ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितो सर्वसिद्धे धूममलुमणो वमंगलपते। ओछामि समय पाउड मिणुमो सुत केवली भणिदम। मिणुमो सुत केवली भणिदम। मिणुमो सुत केवली। मैं वंदना करूं ने शिव को पधारी। जो सिद्ध हैं अतुल अव्यय साख्यधारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता। जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री शांति विधाता शांतिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूजारिका रत्न 105 पूर्णमती माता जी की वंदनीय आरिका संघ की जय। यह इंसान पत्थर के जैसा है। यदि चाहे तो दूर रहने वालों के लिए सेतु बन करके निकट भी ला सकता है, और न चाहे तो दीवार बन करके निकट रहने वालों को भी दूर कर सकता है। दोनों क्षमता इसके पास में है। ये इंसान तो शब्दकोश के जैसा है। चाहे तो सुंदर शब्दों का चयन करके गीत बना सकता है, भगवान की स्तुति बना सकता है, पूजा बना सकता है, और न चाहे तो अपशब्दों का चयन करके गाली भी बना सकता है। मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या चाहता है, उसकी सोच कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है। बहुत आसान होता है रसगुल्ले को ना कह देना कि नहीं खाना है मुझे, नहीं अभी भूख नहीं है। ऐसा कहना तो बहुत आसान है, परंतु चिरायता के लिए हाँ कहने की शक्ति दिखाना बड़ा कठिन सा है। मिले हुए सम्मान को इनकार करना नहीं, भैया हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं, हमें बिल्कुल इच्छा नहीं है, हम नहीं उठ सकते, हम नहीं कराते सम्मान। बहुत आसान है ऐसा कहना, किंतु कर्म के उदय से मिले हुए अपमान में अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना बहुत कठिन होता है। भीतर के परिणामों को टटोलना है। सुख को ठुकरा देने का साहस दिखाना बहुत सरल है, लेकिन दुख को भी सहजता से अपना लेना और अपने आप को हमेशा सहज रखना, सरल रखना बहुत कठिन होता है। हमारे भीतर की परिणतियों से ये बाहर की जब परिस्थितियां बनती हैं तब हमें समझ में आता है कि हम कैसे हैं। हम खुद भी अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते कि आखिर मैं हूँ कैसा, मेरी कैसी प्रवृत्ति है। किसी दुनिया को जानने का प्रयास मत करो, खुद को जानने का प्रयास करो कि तुम आखिर हो कैसे, कैसी प्रवृत्ति है तुम्हारी, कैसी वृत्ति है तुम्हारी। थोड़ा सा तो जानने का प्रयास करो। अरे एक वे हैं जो स्वयं दुखी रह करके औरों के सुख के बारे में सोचते हैं, और ऐसी परम पवित्र आत्माएं तीर्थंकर के रूप में देखे तो मात्र कल्प काल के अंदर 24 आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं 24 तीर्थंकर के रूप में।
तुम तो अपनी गरीबी को मिटाने की ही प्रार्थना करते रहते हो, तुम अपने रोगों को मिटाने की प्रार्थना करते रहते हो, तुम अपने अपयश को मिटाने की प्रार्थना करते रहते हो, तुम अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते रहते हो। लेकिन कुछ ऐसी भी ये आत्माएं हैं जो ये प्रार्थना, ये भावना करते हैं, ये चिंतन करते हैं कि सारे गरीब अमीर हो जाए, इस दुनिया में कोई भी रोगी ना रहे, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा सभी चाहते हैं, सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। ऐसे आत्माएं, ऐसी पवित्र आत्माएं अगर वो नहीं भी रहती हैं तो भी उनकी तपस्थली अथवा उन्होंने जिस क्षेत्र को स्पर्श किया है उस क्षेत्र को भी हम स्पर्श करते हैं तो हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती है। आज भी लोग तरसते हैं पार्श प्रभु के पवित्र चरण चिन्हों पर, स्वर्ण भद्र कूट पर जाकर के अपना मस्तक टेक देते हैं और उन्हें विशुद्धि का एहसास होने लगता है, जहाँ का कण कण पवित्र है। लौकिक में देखते हैं जैसे माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है, उसके भविष्य के बारे में सोचती है, उसके सुख के बारे में सोचती है, अपने बारे में नहीं सोचती। कभी कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने खाने के लिए पहले से भोजन अलग रख दे कि ये तो मैं ही खाऊंगी, मेरा हिस्सा है। ऐसे नहीं कर सकती माँ। माँ है तो पहले बेटे को तृप्त करेगी, बेटा तू खा ले, इसके बाद में तेरी खुशी देखने के लिए ये माँ दिन भर परिश्रम करती है। मेरा बेटा प्यार से प्रसन्न होकर के भोजन करता है, माँ का तो देख के ही पेट भर जाता है क्योंकि वो माँ है। और ऐसी माँ से भी अनंत गुनी करुणा की धारी होते हैं हमारे तीर्थंकर प्रभु। तीर्थंकर जननी माँ, वीतरागी प्रभु जननी माँ, ऐसे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे भीतर में जो व्यवहार दशा आई है उस व्यवहार दशा में कुछ तो ऐसा पॉजिटिव करना है जिससे कि पुनः मैं अपने निश्चय में जा सकूं। तो जब वे व्यवहार में आते हैं तो करुणा और दया की रसधार बहाते हैं। अपना जीवन भोगों में कदापि नहीं लगाते ज्ञानी जन, क्योंकि वो जानते हैं भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। हाँ, कल आपने सुना था भोग ही रोग है, विषयों की आंख में झुलसता रहा अनंत काल से, जबकि मेरे भीतर में ज्ञान का कूप भी है। अरे जिसके घर में कुआं है फिर भी घर जल रहा है ना? बहुत आश्चर्य की बात। मेरे भीतर में ज्ञान का कूप लबालब भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी विषयों की आग में आत्मा जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि अभी हमें ज्ञान कूप का पता ही नहीं है। अगर ज्ञान कूप का पता चल जाता तो फिर उससे हम आग को बुझा देते। यही तो आचार्य देव कहते हैं, पूजन में भी पढ़ते हैं, तूने अपने ज्ञान भानु को मिथ्या घन में छिपा दिया, इसीलिए निज घर ना सूझा, किंतु प्रभु ने दिखा दिया। जब प्रभु आपकी शरण में आया तब पता चला कि मेरा निज ग्रह कहाँ है, क्योंकि मैंने तो अपने ज्ञान रूपी सूरज के ऊपर मिथ्या रूपी बादलों को ला करके रख दिया। मेरा ज्ञान सूर्य ढक दिया, अपने ही हाथों से ढका है मैंने। दोष किसे दूं? व्यर्थ है दूसरों को दोष देना। मत कहना कि बहू के आने से जब से उसके पैर पड़े हमारे घर में बंटा ढाल हो गया। ये जब से बेटी उत्पन्न हुई है, जब से ये छोरी हुई है, तब से हमारे पुण्य की चोरी हो गई है, पाप ही पाप का उदय आ रहा है। मत कहना, मत कहना, क्योंकि जिसका कर्म है वो उसी तक है, उसका कर्म तुम्हें फल नहीं दे सकता। तुम्हारा भी कुछ ऐसा कर्म है जिसकी वजह से तुम फल पा रहे हो। ये बिल्कुल स्वचतुष्टय की सशक्त दीवारें प्रत्येक आत्मद्रव्य के साथ में कि वह अपना किया हुआ दूसरों को नहीं दे सकता। अपना कृत कर्म
कर्म का फल दूसरों को दे ही नहीं सकता, ये निश्चित है। अगर दे सकते होते तो रावण नरक में चले गए, इंद्रजीत मोक्ष चले गए। क्यों चले गए? सोचा, पिता पुत्र का संबंध है, एक नरक जा रहा है, एक मोक्ष जा रहा है। क्या है ये? जैसी करनी वैसी भरनी। प्रत्येक समय संभल करके जियो, तुम्हें ही संभलना होगा। माँ चिन्वाणी करुणा से, गुरु करुणा से कह सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन संभलना तो खुद को ही होगा। आचार्य देव कहते हैं कि तुझे ही अपनी सुगंध को पाना होगा, ज्ञान बाग में विचरण करना होगा। मैं करता तो हूँ, पूजन भी करता हूँ, शास्त्र भी पढ़ता हूँ, प्रवचन भी सुनता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतनी सारी धर्म क्रिया करने के बावजूद भी अमंगल तो टलता ही नहीं है। मंगलमय कुछ कार्य होता ही नहीं है, सब अमंगल ही अमंगल हो रहा है। अब तो मैं धर्म बंद ही कर दूंगा। तो तूने शुरू कब किया था? हाँ, ये तो क्रियाएं की थी, ओनली एक्टिविटीज, हाथ पैर की क्रियाएं की थी। पैसा था तो द्रव्य की क्रियाएं कर ली। लेकिन बेटा, माँ जिनवाणी कहती है, तेरे आत्मा में तो कोई भी परिवर्तन हुआ ही नहीं था। तेरी कषायों में मंदता आई ही नहीं, कोई कषायों में मंदता नहीं आई। समय आने पर साधर्मी पर बरस पड़ा, समय आने पर साधुओं के बारे में भी गलत बोल दिया, गलत सोच लिया। जो तेरे लिए करुणा बरसाते थे, तुझे भगवान बनाने के बारे में सोचते थे कि ये कब भगवान बन जाए, ये कब अपने स्वरूप को प्रकट कर दे। तेरी आत्मा में तो भाव परिवर्तन हुए ही नहीं, तो तेरा कल्याण कैसे होगा? एक बचपन में पुरानी महिलाएं गाया करती थी भजन। आज अकस्मात दो पंक्तियां याद आ रही हैं। कैसे हो कल्याण करनी काली है, कैसे हो भुगतान हुंडी जाली है। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। कैसे हो कल्याण करनी काली है, कैसे हो भुगतान हुंडी जाली है। कैसे पैसा मिलेगा? हुंडी जाली है, तुम्हारी नकली है, पैसा नहीं मिलेगा, भुगतान नहीं हो सकता जब तक करनी काली रहेगी। करनी का अर्थ क्रियाएं नहीं है, भीतर के भावों की दशा है। जब तक वह नहीं सुधरेगा तब तक कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है। बहुत कर लिया बाहर में, लेकिन भीतर में परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं। कब तक दुनिया को दिखाते रहोगे? ये विषय भोगी दुनिया को दिखाने से कुछ नहीं। त्रिलोक ज्ञानी को कहो कि हे प्रभु, हे केवल ज्ञानी, आपके ज्ञान में मैं सम्यक दृष्टि झलको, मैं सम्यक ज्ञानी हूँ, ऐसा झलको। जैसा होगे वैसा ही झलकेगा, हो ही नहीं तो कहाँ से झलकेगा। इसलिए आचार्य भगवत कुंद स्वामी, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज बार बार हमको यही समझाते हैं कि तुम अपने भीतर से परिवर्तन करना शुरू करो, परिणामों का परिवर्तन करो। बाहर में क्रिया कम भी करोगे चल जाएगा। एक उपवास भी नहीं किया, उसी दिन आहार किया और गए, 1 घंटा भी नहीं हुआ कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या बात है! अभी पेट में आहार भरा पड़ा है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और एक है कि मासोपवासी है, मासोपवासी, लेकिन इसीलिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रसिद्धि गाएं, मेरा कीर्तन करें, मुझे पूजें।
क्या होगा? अब अगर अपनी छल की छवि बना करके लोगों से पुजवा भी लोगे तो क्या तुम्हारा मन कचोटेगा नहीं? तुम्हारा मन नहीं कहेगा कि तुम झूठ हो, तुम छली हो, तुम कपटी हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो? कहेगा मन। जब तुम दुकान पर माल बेचते हो और कहते हो भाई मैं तुम्हें कैसे 800 रुपये में दे दूं, मेरे घर में खुद 1200 में पड़ा है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? बोलते हो ना, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? हाँ। लेकिन धीरे से तुम्हारा मन तो कहता है ना, देखो सेठ जी झूठ बोल रहे हो, हाँ झूठ बोल रहे हो, गलत कह रहे हो। मन तो तुम्हारा हमेशा कहता है, दर्पण के समान है। आप तुम इस दर्पण में क्या देखते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा या बुरा ये तुम्हारे ऊपर आधारित है। अच्छा करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, किसी का नहीं, खुद का उद्धार करना है। लेकिन होता यह है कि हम अपनी गलतियों पर तो बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, हम अपनी गलतियों पर तो बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों पर अच्छे न्यायाधीश बन जाते हैं। जब हम गलती करते हैं ना तो ऐसी वकालत करते हैं कि बिल्कुल अपनी बात तो नीचे गिरना ही नहीं चाहिए। नहीं, हमने ऐसा किया ही नहीं है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते, पर तेरा मन तो कहता बेटा तूने किया तो है, चाहे कितनी बेंच ठोक ठोक करके बोलो, है ना। मन तो गवाही है कि मैंने ये काम गलत किया है, अच्छा नहीं किया, क्यों किया गलत। लेकिन बस लेपा पोती करके उसको हम मिटाना चाहते। भले लोगों की नजरों में मिटा दो, लेकिन कर्म कहते हैं हमारी आंखों में तुम धूल नहीं झोंक सकते, जैसा क्या है वैसा ही हम फल अवश्य देंगे। तो दो प्रकार की चीजें होती है, एक प्रेजेंटेशन होता है और एक इंटेंशन होता है। प्रेजेंटेशन बखूबी आप बहुत अच्छा करते हैं, 24 घंटा कैसे दिखते हो? बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसे जैसे भगवान आत्मा है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐसे। किसी ने पूछा कैसे है भैया? सब बढ़िया, मजे में है। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद में और पूछा अकेले में, भैया कैसे लग रहे हो तुम? थोड़े से हाँ ठीक नहीं है क्या? अब ठीक है, टोन बदल गई देखना। हाँ। फिर थोड़े से बैठे, अरे मैं तुम्हारा अपना मित्र हूँ, खास मित्र, कुछ बात है तो बता दो। हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, कब तक छिपाओगे? बीमार पड़ जाओगे। तब वो बताना शुरू कर देता, अपनी व्यथा की कथा शुरू कर देता है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था, बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। धीरे धीरे खोदा, क्या निकला? खोदा पहाड़, कुछ नहीं, दुख ही दुख भरा पड़ा है, व्यथा ही व्यथा है। किसी को किसी की व्यथा तो किसी को किसी और चीज की व्यथा। कोई तन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। हाँ, और सर्वथा सुख काहू को ना दिखे। सर्वथा सुखी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। अगर सर्वथा सुखी होता तो संसार में क्यों रहता, मोक्ष चला जाता। तो प्रेजेंटेशन तो आपका बहुत अच्छा है, अच्छे दिखते हो, बढ़िया दिखते हो। कोई ग्राहक अगर कुछ बोल भी जाए तो भी चुप रहते हो। कितने क्षमावान हो आप लोग, सच में, है ना। कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन सच में क्या ऐसे क्षमाशील हो तुम? अंदर में पूछो, मन कहता अगर एक बार मैंने तेजी से बोल दिया तो तुम्हारा पेड़ ही चढ़ेगा नहीं खुद, और 10 ग्राहकों को और यहाँ से लेके चला जाएगा। इसलिए चुप रहो, बोलना ठीक नहीं। पर साधर्मी के साथ में कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी।
जिससे आपको कोई स्वार्थ नहीं साधना है, उसको कुछ भी बोल देते हो। जहाँ स्वार्थ सत्ता है वहाँ उसके लल्लू चप्पू करोगे, ऐसे ऐसे छल्लेदार शब्दों का प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि उससे काम तुमको काम लेना है, स्वार्थ है। तो सोचना कितनी भीतर में माया की जड़ें गहरी हैं। सोचना, अपने परिणामों को टटोलना। क्या सबके लिए हम एक जैसे समान सहज नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? हमारा इंटेंशन सही क्यों नहीं हो सकता? दुनिया तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखती है, लेकिन कर्म तुम्हारा इंटेंशन देखता है, प्रेजेंटेशन नहीं देखता। कर्म क्या देखता है? इंटेंशन। अभिप्राय क्या है, किस अभिप्राय से कर रहे हो तुम? इंटेंशन सही होना चाहिए। लक्ष्य अगर समीचीन है, उद्देश्य अच्छा है, अभिप्राय अच्छा है, पार हो जाओगे। और अभिप्राय ही यदि गड़बड़ है, कभी पार नहीं हो पाओगे। अभिप्राय का सुख और एक अनुभूति का सुख, दो प्रकार के सुख है। तो सबसे पहले आचार्य कहते, पहले अभिप्राय सुधारो, अपना अभिप्राय सही करो। अभिप्राय सही होगा तो अनुभूति का सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। अभिप्राय सुधारने के लिए ही समय सार जैसा ग्रंथ राज है। हमारा अभिप्राय अंदर से, इंटेंशन हमारा सुधरे। और अगर इंटेंशन सुधर गया तो संत साधु अगर किसी को बोल भी दे, समय सार जैसे ग्रंथ में कुंद कुंद जैसे महाराज क्या लिखते हैं? मूढ़ो, समूढ़ो। समूढ़ो का मतलब क्या होता है? ए मूर्ख शिरोमणि। हाँ, ये कहकर के भी तुम्हें पुकारते, हे समूढ़ो, हे मूर्खों की शिरोमणि। हाँ, नादान। क्यों बोलते हैं? तुम गुस्सा हो जाओगे क्या उनसे? अरे आपने हमें ऐसा कैसे कह दिया? हाँ, हम तो इतने ऊंचे चढ़े पहुंचे और हमें ऐसा बोल दिया। नहीं, अगर श्रावक है सच्चा तो वह श्रद्धालु रहेगा, अहंकारी नहीं। अहंकार नहीं करेगा कि आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। त्यागी है, व्रती है, वो हमारा हित ही चाहेंगे। ये प्राथमिकता में तो कुंद कुंद जैसे महाराज कहते हैं, कई गाथाओं में मिलता है, 450 गाथाओं में, कई गाथाओं में ऐसा संबोधन दिया है। हाँ, क्या करें? माँ जब नहीं समझता है बेटा तो उसको बुलाना पड़ता है, ए शैतान। हाँ, क्या वो शैतान है? मानती है उसे? नहीं मानती तो उसे अपना हृदय का टुकड़ा है, लेकिन इसलिए कहती है ताकि वो ऐसा कहूँ तो सुने, समझे। ऐसे कुंद कुंद जैसे महान आध्यात्मिक संत भी ऐसे पुकारते हैं। तो इतनी बात तो अवश्य होती है कि हमारे गुरु, हमारी त्यागी व्रती अगर हमें कुछ कहते हैं तो हमारा तीव्र पुण्य का उदय है। समझाते हैं, हमारा तीव्र पुण्य का उदय है। गुरु ने अगर हमें डांटा है तो समझ लेना गुरु ने तुम्हें अपना लिया है। नहीं अपनाते तो तुम्हें कभी भी डांटते नहीं। अनधिकार कोई डांटता ही नहीं है। एक बात बताओ, जब तुम्हारा बेटा और पड़ोसी का बेटा आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं तो डंडा लेकर के जाते हो, किसको मारने जाते हो? बोलो ना, पड़ोसी के बेटे को। अरे भाई, ये तो गोटे गांव में हमने बहुत अजनबी बात देखी। हाँ? तुम अगर चिल्लाओगे, चलो चिल्लाओगे तो किसको चिल्लाओगे? अपने बेटे को, है ना? पड़ोसी के बेटे को चिल्लाओगे क्या? नहीं। अच्छा, डंडा मारोगे पड़ोसी वाले को, ऐसा है? ऐसा नहीं करते भाई, बिल्कुल नहीं। डंडा तो सिर्फ दिखाने का है, मारने का नहीं है। हाँ, जो धर्मात्मा जीव है वो डंडे से मारेगा थोड़ी ना, वो तो दिखाने के लिए ले गया है। अपने बेटे को दिखाता है, अगर सही बाप होगा तो
पराए बेटे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। अगर डंडा मार दिया ना तो केस और कर देगा, वैसे ही दुश्मनी है और केस कर देगा। इसलिए कभी डंडा मारना मत, पड़ोसी के बेटे को सुना के नहीं। हाँ, आज से अपने सूत्रों को बदल देना, गड़बड़ हो जाएगा। डंडा दिखाने के लिए था, अपने बेटे को छोड़ दे। हाँ, छोड़ दे बिल्कुल, नहीं तो ये डंडा देख रहा है। हाँ, अपने बेटे को समझाता है, घर लेकर के जाता है और कहता है देखो बेटा, ऐसे लोगों से क्या लड़ना, कोई मतलब नहीं है, इनकी तो आदत में है। अरे लड़ना ही है बेटा तो अपने विकारों से लड़ो, अपने कर्मों से लड़ो, क्या इनसे लड़ना। अगर धर्मात्मा पिता होगा तो उसको यही समझाएगा। हाँ, अपना पुण्य बढ़ाओ बेटा, अपना पुण्य बढ़ेगा तो अपने प्रति कोई दुर्भाव करेगा ही नहीं, सारे शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। बोलो ये सही तरीका है कि नहीं? और अगर बाप कहे एक देता है तुझे तो दो और दे दे, तो समझ लेना बाप तो नरक में जा रहा है और बेटे को भी खींच करके ले जाएगा। कोई विरले पिता ऐसे होंगे जो ये कहेंगे बेटा अपना पुण्य बढ़ाओ, जब तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा तो ये सारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। सिद्धांत है, सारे सिद्धांत मिट सकते हैं लेकिन कर्म सिद्धांत कभी भी मिट नहीं सकता, वो अटल सिद्धांत है बेटा। इसलिए इन लोगों से लड़ने में कोई मतलब नहीं, अपनी शरीर की शक्ति का अपव्यय मत करो, मत थको बेटा। क्या है तुम्हारे में से कोई ऐसा पिता जो अपने बेटे को यह समझाए, यह सिखाए? गोटी गांव वाले तो कहने तो हम तो डंडा लेके जाएंगे और पड़ोसी को मारेंगे। सत्संग करने वालों की बातें ऐसी हो नहीं सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकता। आचार्य देव कहते हैं मैं तुम्हें उस आत्म तत्व को दिखाऊंगा जिसमें आनंद का सरोवर भरा पड़ा है। जिस एकत्व विभक्त आत्मा की तुम चर्चा कर रहे हो ना, तीसरे श्लोक से कर रहे हैं हम, ए गो सब हो सबवत सुंदरो लोगे। ये जो एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा है, सारी दुनिया में रह करके भी वो अकेला है, अपने आप में ही है, पर से विभक्त है, नीचे से एकत्व है। ऐसी आत्मा को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तम क्या कहते हैं गाथा में, पढ़िएगा। तम एयत विहतो, तम एयत विहतो, नाई हम अपनो सविहवेण, जदिदायच पमाणु, चुके छलम न घेतवम। तम यानी किसको? उसको नहीं लेते। हाँ, जो अपना प्रिय तत्व है उसका नाम लेते हैं क्या? नहीं लेते। महिलाएं अपने प्रिय स्वामी का नाम नहीं लेती हैं। उनको पहले की महिलाएं नहीं लेती थी। जो पहले की स्वामी भक्त पतिव्रता नारियां रहती थी, एक पत्नी एक पतिव्रत जिनका रहता था, वो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। उनका सोच था कि नाम लेने से उनकी उम्र घट जाती है, इसलिए हमारी उम्र भी इन्हें लगे ये सोच करके कभी भी नाम लेती नहीं थी। अगर कभी कोई अति आवश्यक पड़ जाता तो बड़े बेटे या बड़े बेटी के नाम से पुकारा करते थे। सच्ची बात है कि नहीं? हाँ। लेकिन अब कल जाते हो तो आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी उम्र घट जाए तो घट जाने दो। नाम नहीं लेती थी। जो भारतीय नारियां हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी। तुम उनको, उसको, किसको? वही आत्मा को, वही आत्मा को, तुम उसको। बड़ी प्रिय चीज है वो, मैं हूं ना, आत्म तत्व। हाँ, तम एयत
विहतम, एकत्व विभक्त। कौन है वह? मैं आत्मा हूँ। नाम नहीं लेंगे, वो ऐसा है, एकत्व है, विभक्त है, तुम उसको नाम तो ले लो। नहीं, नाम नहीं लेते हो। अच्छी बात है, उसकी परिभाषा से समझ लो। दाई दिखाऊंगा, क्या प्रतिज्ञा की है कुंद स्वामी ने, उस आत्म तत्व को दिखाऊंगा, उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? अरे अच्छे संभल करके बैठ जाओ, बहुत अच्छी चीज दिखाएंगे। हाँ, जब कोई नाटक, कोई अच्छी आपके मन पसंद का दृश्य देखते हो तो कैसे अच्छे से बैठ जाते हो, तो है ना? हाँ, अच्छे से बैठ जाते हो कि वो मेरे मन पसंद की चीज देखने में आने वाली है, कब आएगी, कब देखेंगे। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। तमदाई हम उसको दिखाऊंगा। अपनों सभ्यवेना, अपने वैभव से दिखाऊंगा। अब अपना वैभव क्या है? एक बार की बात है, राजा ने पूछा मंत्री से, देर से क्यों आए? उसने कहा, राजा जी, प्रभु परमात्मा की प्रार्थना में डूब जो गया था, पता ही नहीं चला समय का। माफ कीजिएगा, आज परमात्मा की प्रार्थना में लीन हो गया, प्रभु की भक्ति में लीन हो गया, सो पता ही नहीं चला। राजा ने कहा, प्रभु? अरे प्रभु कहाँ होता है? कहाँ होता है प्रभु? मुझे दिखाओ तो, पहले प्रभु को दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा, अन्यथा तुम्हें दंडित करूंगा। और वो कैसे दिखाए कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता, उनका ठौर ठिकाना दिखा दे। कैसे दिखाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो घर गया, बड़ा उदास बैठा है, कल आएगा आप लोगों के बीच में, ठीक है? और वो सभा में के बीच में राजा को क्या जवाब देता है, प्रतीक्षा करिएगा। उसके जवाब में इस गाथा का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कहाँ है आत्मा, कैसी है आत्मा, कौन है वह आत्मा जो एकत्व विभक्त स्वरूप है, उसका वर्णन कल आप सुनेंगे इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। चैतन्य चिदानंद